हेलो माय इंग्लिश फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने टेंस के एक अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके पहले हमने खूब सारे टेंस पढ़े, खूब एक्सरसाइज की, काफ़ी हमने इन चीज़ों पर डिस्कस किया है टेंस के बारे में। आज ये अंतिम है, लेकिन हाँ, आज ये वाला ख़त्म करने के साथ ही मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, एक इतनी अच्छी आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा कि आपको जो है एकदम पूरे तरीके से मज़ा आने वाला है। अब तक के टेंस में अगर आप कहीं पर भी 0.1% भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न बचा है, तो आज उस एक्सरसाइज से हम उसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, अगर कोई कंफ्यूजन बचा है तो। बाकी तुम्हारे कमेंट्स देखकर मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स तो पूछो मत क्या होते हैं। लगता है सब काम छोड़कर कमेंट्स ही पढ़ते रहो। फिलहाल आते हैं, चलिए हम काम की बात करते हैं। माय डियर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो पूरे फ्यूचर में माय डियर विल और सेल का यूज होता है। और फ्यूचर सिंपल में हमारा यूज क्या होता है, वी वन का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में V1 + ING का, और फ्यूचर परफेक्ट में V3 का। क्लियर बात। अब उनके बाद अगर मैं आपको कहानी बताऊं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो जरा समझिए क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भविष्य में किसी समय तक कोई काम लगातार करते रहने का जो भाव देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करेगा, भविष्य में किसी समय तक कोई काम लगातार ये क्या रखेगा, जारी। जैसे मैं कल शाम तक जो है पाठ पढ़ता रहूंगा, ये हो गया कि मैं कल शाम तक, पूरी गारंटी ले रहा है कि मैं ये काम क्या है, करता रहूंगा। वहां पर होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए माय डियर, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। याद रखें, मैं हिंदी की पहचान बताऊं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा साथ में क्या दिया होगा, समय। क्या दिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी और साथ में क्या लगा देना है, ING। अब उसके बाद माय डियर, एडवर्ब्स जो हमारी टेंस में यूज होती है उसमें से एक का नाम है सिंस, एक का नाम फॉर, और साथ में क्या लगाना है अपने को, फ्यूचर एडवर्ब। सिंस फॉर हमें यही बताने के लिए आते हैं कि टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये डिसाइड करता है हमारा सेंटेंस। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इस टेंस की और क्या एडवर्ब होती है। इस टेंस की एडवर्ब है ऑल डे ऑल नाइट, होल डे होल नाइट, इंटायर डे इंटायर नाइट। साथ में फ्यूचर एडवर्ब, मतलब फ्यूचर का कोई शब्द आया जो हमें फ्यूचर के बारे में बताए, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर एडवर्ब। ओके, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सो माय डियर, अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल हैव बीन प्लस V1 + ING। ये इसका हमारा स्ट्रक्चर है। और इस टेंस की हमारी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक है माय डियर, फ्यूचर को हम क्या मानते हैं, मतलब आपको अगर याद है तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि विल क्या कहता है कि मैं फ्यूचर का किंग हूं, है कि नहीं। तो ये विल हो गया। परफेक्ट से आप याद रखो हैव बीन, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ING। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है माय डियर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। साथ में फ्यूचर एडवर्ब का आना जरूरी है, वो हमारी पहचान करवाता है कि हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब उसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे सीधा एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि जो जो मेन चीज थी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार वापस आपको रिवाइंड करवाऊंगा कि वैसे सामान्यतः है या हमारे नॉर्मल जो रूल हैं वो यही है कि आई और वी के साथ क्या लगाना होता है, शैल हैव बीन, और शेष अन्य कर्ताओं के साथ लगाना होता है विल हैव बीन। क्योंकि आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश का यूज ज्यादा करते हैं, तो आजकल जो जब विल लगाया जाता है तो उस सेंटेंस में और एक अडिगपन लाने के लिए, एक अच्छा इंटेंशन लाने के लिए हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा इरादा और एकदम मजबूत व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, विल का। अब देखिए माय डियर एग्जांपल्स। अब आपको मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है, बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर इसने क्या बताया माय डियर, फ्यूचर। क्या बता दिया इसने, फ्यूचर बता दिया, तो कि मतलब फ्यूचर एडवर्ब आ गई। उसके बाद वर्क इन द कंपनी फॉर 5 years। अब देखिए ये फॉर 5 years है, सिंस फॉर आ गया और 5 years आ गया, मतलब ये क्या हो गया, टाइम। तो सिंस फॉर प्लस टाइम क्या बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या बताता है, फ्यूचर। पूरा मिला दो, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर क्या आ जाएगा माय डियर, आप चाहो तो सेल हैव बीन वर्किंग लगा दो, और चाहो तो विल हैव बीन वर्किंग लगा दो। क्लियर, पहचान समझिए जो हमारी क्या है, मेन क्या है, पहचान। दूसरा, बाई 5 o'clock ही नॉट स्टडी फॉर 4 hours।
क्या बताया गया, बाई 5 o'clock लिखा हुआ है। बाई 5 o'clock क्या बताएगा, मतलब बाई प्लस टाइम क्या बताता है, फ्यूचर बताता है, ठीक है। और वहां पर देखिए फॉर लिखा हुआ है और ये 4 आवर्स हो गया, तो सिंस फॉर में से एक चीज आ गई और 4 आवर्स हमारे क्या हो गया, टाइम। तो सिंस फॉर प्लस टाइम क्या कहलाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या कहलाता है, फ्यूचर। मिला दो, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बस अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही के बाद आप जानते हैं हमेशा क्या लगता है, विल। तो विल हैव बीन, सॉरी नॉट और आया हुआ है, तो नॉट अगर आया है तो नॉट कहां पर लगाएंगे, बीच में, है ना। तो विल नॉट हैव बीन कर दो, चाहो तो विल हैव नॉट बीन ऐसे कर दो, या विल नॉट हैव बीन, दोनों ही कर सकते हैं। बाकी ज्यादा अगर बेहतर की बात करें तो विल हैव नॉट बीन, ठीक है। और स्टडी में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो हो जाएगा स्टडी। क्लियर बात। नेक्स्ट आइए सी, टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years बाई नेक्स्ट मंथ। फिर से वही कहानी, सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ये बाई नेक्स्ट मंथ हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, और टीच में क्या लगा दीजिए, ING। ये हमारा क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे एक और चीज आपको मैं समझाऊंगा, गोल्डन ट्रिक आपके लिए बनाया हुआ है मैंने टिप, क्या कि विल हैव बीन भविष्य में पूरा हो चुका होगा। मतलब जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका हो, जैसे मैं बोलता हूं ना कि मैं कल तक ये काम कर लूंगा, तो मतलब कल तक वो काम कर लेगा ना, मतलब पूरा हो जाएगा काम, तब वहां पर विल हैव बीन है। ING फॉर्म लगेगी, इसका मतलब क्या माना जाता है, कार्य का क्या है, जारी रहना पाया जाएगा। फॉर अवधि बताएगा, और सिंस भी क्या बताता है, समय। मतलब नॉर्मल से अगर मैं बताऊं कि सिंस और फॉर का यूज ही टाइम के लिए किया जाता है। ओके, तो ये हमारा माय डियर क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।